नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठे या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे बैठी मैं डूबते सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। नारंगी आकाश, जिसे अस्त होते सूरज ने अपने रंगों से सजा दिया था, अब धीरे धीरे रात की चादर ओढ़ने लगा था। मेरा मन शांति से भरा हुआ था। शायद सदियों बाद मैं खुद के साथ दो पल बिता रही थी, बिना किसी शोर शराबे के, बस खुद के साथ। मेरे अलावा किनारे पर कुछ मछुआरे थे जो दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर लौट रहे थे। समुद्र की लहरें तेजी से आकर किनारे से टकरा रही थी। उनकी मधुर गूंज मेरे भीतर एक अनकही शांति घोल रही थी। मेरे सामने बिखरी हुई मुलायम रेत पर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ फिराना शुरू किया। एक छोटी सी लकड़ी उठाकर मैंने अपने ही नाम की लकीरें उकेरी। आशा, और मन ही मन मुस्कुरा उठी। लेकिन तभी उसी रेत में कुछ हलचल सी होने लगी। मेरा दिल थोड़ा घबरा उठा। ऐसा लगा मानो वहां कुछ गहरे दबा हुआ है जो अब जागने की कोशिश कर रहा हो। वो हलचल फिर से होने लगी। मैंने पास ही एक लकड़ी उठाई और उस रेत को खोदने लगी। थोड़ी रेत हटाने के बाद मुझे एक चौंका देने वाला दृश्य दिखा। एक छोटा टूटा हुआ कछुए का अंडा, जिसमें से एक नन्हा मासूम कछुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस नन्हे जीव को देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने बड़ी कोमलता और सावधानी बरतते हुए उसे बाहर निकाला। ध्यानपूर्वक उसके अंडे के छिलकों को हटाया और उसके कोमल शरीर को अपने हाथों में लिया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि यह साधारण कछुआ नहीं था। उसकी पूरी पीठ पर कीमती झिलमिलाते रत्न जड़े हुए थे। उसकी पीठ पर पन्ना, नीलम और माणिक जैसे रंग बिरंगे रत्न थे जो हल्की रोशनी में भी चमक रहे थे। जैसे ही उसकी गीली त्वचा पर रोशनी पड़ी, उसकी पीठ पर लगे रत्नों से एक हल्की जादुई आभा फूटने लगी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह कैसे संभव हो सकता है? किसी जीव के पीठ पर
स्वाभाविक रूप से ये अनमोल रत्न कैसे जड़े हो सकते हैं? उसका खोल बेहद सुंदर था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने खुद अपनी सबसे बेहतरीन कारीगरी इसमें उतारी हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कछुआ बेहद अनमोल था। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे निहार रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें गहरी रहस्यमयी चमक से भरी थी, मानो उनमें कोई अनकही कहानी छुपी हो। मैंने उसे वापस रेत पर रख दिया और उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके हर कदम के साथ उसकी पीठ पर लगे रत्न झिलमिला उठते थे, मानो कोई सितारों भरा आकाश धरती पर उतर आया हो। सचमुच वह कछुआ अद्भुत और अनोखा था। इतना नन्हा, इतना प्यारा, और साथ ही उसकी पीठ पर जड़े वह चमचमाते रत्न उसे और जादुई रूप दे रहे थे। पास ही कुछ मछुआरे अपने काम में व्यस्त थे। उनकी आवाजें लहरों की गूंज में घुल रही थी। मुझे चिंता होने लगी। अगर उन्होंने इस अनमोल कछुए को देख लिया तो वे इसके लिए खतरा बन सकते हैं। यह विचार आते ही मैंने झटपट उसे अपनी हथेलियों में उठाया और किनारे की दूसरी ओर बढ़ गई, जहां हम दोनों को कोई न देख सके। मैंने तय किया कि इस विचित्र सुंदर जीव को वहीं छोड़ दूंगी जहां से यह आया था, उसी विशाल और असीम समुद्र में जो इसका सच्चा घर था। मैंने हल्के से उसकी जादुई पीठ को सहलाया और उसे अपनी अंतिम विदाई दी। फिर धीरे से उसे रेत पर रख दिया। जैसे ही उसके नन्हे पैर ठंडी रेत से स्पर्श हुए, मानो उसने भांप लिया कि उसका घर पास ही है, और वह अपनी नन्ही नन्ही टांगों से तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके सामने लहरें बाहें फैलाए जैसे उसका स्वागत कर रही थी। मैं दूर बैठी उसे देखती रही। वह लहरों की ओर बढ़ता चला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक ठहर गया। फिर धीरे से उसने अपना सिर मोड़ा और मेरी ओर देखा, मानो मुझे अलविदा कह रहा हो। मेरा हृदय भावनाओं से भर गया। हल्की मुस्कान के साथ मैंने उसे देखा और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल वह अपनी यात्रा पूरी करते हुए समुद्र की लहरों में समा गया। मैंने आंखें मूंदी और मन ही मन अपने नन्हे मित्र के लिए प्रार्थना की कि यह विशाल समुद्र इसे सुरक्षित रखे, इसके रहस्यमय अस्तित्व की रक्षा करे और इसे अपनी लहरों की गोद में स्नेह से संजोए रखे। दिन बीतने लगे और मैं फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन कभी कभी वह नन्हा कछुआ याद आ ही जाता। मैं सोचती, क्या वह सच में कोई जादुई जीव था? क्या वह किसी दिव्य शक्ति का अवतार था? पर ये सवाल
बस सवाल ही बने रहे। फिर नया साल आने को था। यह साल बेहद खास था क्योंकि यह हमारे कॉलेज का आखिरी साल भी था। इन सुनहरी यादों को यादगार बनाने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त एक बड़ी सी फेरी बोट में जश्न मना रहे थे। शाम का समय था। आसमान ढलते सूरज की लालिमा से रंगा हुआ था और हम सब मस्ती के मूड में थे। चारों ओर संगीत की गूंज थी। हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन शोर शराबे से कुछ देर राहत पाने के लिए मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए बोट के सबसे आखिरी सिरे पर चली गई। वहां समुद्र की शांत लहरों की हल्की हल्की आवाज मुझे अधिक सुकून दे रही थी। ठंडी हवा बालों को सहला रही थी और दूर दूर तक फैला अथाह समुद्र मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैंने कदम बढ़ाए और ऊपरी ब्लॉक पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं तेजी से नीचे गिरी। सिर पर गहरी चोट लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। संतुलन खोते ही मेरा शरीर धीरे धीरे बोट के किनारे से झूल गया और अगले ही पल मैं बेकाबू होकर समुद्र में गिर गई। मेरे साथी अभी इस दुर्घटना से अनजान थे। सर पर लगी गहरी चोट के कारण मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका था और मैं तैरने के बजाय धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। मेरा शरीर भारी होता जा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं समुद्र की गहराइयों में और नीचे जा रही हूं। चारों ओर बस गहरा अनजाना जल था जो मुझे अपनी बाहों में समेटे जा रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा गिरता हुआ शरीर किसी ठोस चीज से टकराया है। एक विशाल भारी वस्तु जिसने मुझे बड़े ही सावधानी से थाम लिया। पानी के भीतर का धुंधलापन मेरी दृष्टि को बाधित कर रहा था, पर जैसे ही मैंने अपनी नजर घुमाई मुझे हल्की चमक दिखाई दी। मैं जिस चीज पर थी वह साधारण नहीं थी। वह बहुमूल्य रत्नों और चमकते हुए पन्नों से जड़ी हुई थी। नजर उठाई तो सामने एक विशाल कछुए का सिर दिखाई दिया और उसी क्षण पानी के भीतर मेरी सांस रुकने लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली बार जब होश आया तो मैंने खुद को बोट पर अपने दोस्तों से घिरा हुआ पाया। सबकी आंखों में आश्चर्य और चिंता झलक रही थी। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी जिससे तीव्र दर्द हो रहा था। मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं नाव के किनारे पर बेहोश और घायल मिली थी। जैसे ही उनके शब्द मेरे कानों में पड़े, पुरानी स्मृतियां मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। वह गहराई, वह ठंडा पानी और वह अद्भुत दृश्य। अचानक मुझे याद आया कि मैं एक विशाल कछुए की पीठ पर सवार थी, जिसकी पीठ पर बेशकीमती
हीरे और पन्ने जड़े हुए थे और जिनसे झिलमिलाती रोशनी निकल रही थी। वह दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। मेरे दोस्त मुझे धीरे धीरे अंदर ले गए और मेरी चोट पर मरहम लगाने लगे, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे वह छोटा सा रत्नों से जड़ा कछुआ, जिसे मैंने कभी अपने हाथों से समुद्र में छोड़ा था, आज इतना विशाल बन गया था। और सबसे अद्भुत बात, उसी ने आज मेरी जान बचाई। अगले कुछ दिन मैं घर पर आराम करती रही, अपने शरीर को स्वस्थ होने का समय दिया, लेकिन मेरा मन अब भी उसी समुद्र में अटका हुआ था। जब भी आंखें बंद करती, वह दृश्य मेरे सामने उभर आता। वह विशाल अद्भुत कछुआ, उसकी उपस्थिति किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं थी। हर लहर की हल्की गूंज मानो मुझे उसी क्षण में वापस ले जाती जब मैं उसकी पीठ पर थी। धीरे धीरे मेरे मन में विश्वास गहरा होता गया। वह कछुआ कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी जादुई उपहार था जिसे केवल मैं देख सकती थी। एक अनदेखे बंधन की अनुभूति मेरे हृदय में उमड़ आई। मैंने मन ही मन उसकी कृतज्ञता व्यक्त की, उसकी दिव्यता को नमन किया और समुद्र की लहरों से प्रार्थना की कि वह हमेशा सुरक्षित और मुक्त रहे। थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेने के लिए मैं रात के सन्नाटे में समुद्र के किनारे जा पहुंची। ठंडी रात की हल्की हल्की बयार बह रही थी। मैं गहरे रहस्यमय समुद्र को अपलक निहारने लगी, जहां न जाने कितने रहस्य समाये थे, जहां मेरे जीवन का एक अनोखा चमत्कार घटित हुआ था। मन के किसी कोने में एक दबी इच्छा उमड़ आई। क्या एक बार फिर मेरी उस अद्भुत रक्षक से भेंट हो सकती है? मैं स्वयं उसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अचानक जैसे ही मेरी प्रार्थना पूर्ण हुई, लहरों के बीच कुछ झिलमिलाने लगा। दूर समुद्र में एक उज्जवल रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह रहस्यमयी चमक धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। जैसे ही वह पास आई, मैंने देखा वही कछुआ लहरों से उभर रहा था। अब उसका आकार साधारण कछुओं जितना ही था, लेकिन उसकी पीठ पर अनमोल रत्न जड़े हुए थे, जो रात के अंधेरे में भी चांदनी से झिलमिला रहे थे। उसकी आंखों में असीम शांति थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मेरा दिल भर आया। मैं घुटनों के बल बैठ गई और बड़ी स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए फुसफुसाई, वह तुम थे ना जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी? तभी एक मधुर गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ आशा, वह मैं ही था। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मेरी आवाज
कांप उठी। तुम बोल सकते हो? कछुआ मुस्कुराया और बड़े शांत स्वर में बोला, मैं इस समुद्र का रक्षक हूं। एक समय तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी और इसीलिए जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने चला आया। उसकी बातों ने मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया। मैं निशब्द हो गई। एक जीव जिसे मैंने कभी अपनी हथेलियों पर उठाया था, आज मेरी रक्षा का देवता बन गया था। फिर वह धीरे से बोला, मैं सदा तुम्हारे पास हूं। जब भी मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वह धीरे धीरे लहरों के साथ बहते हुए अंधकारमय समुद्र की गोद में समा गया। मैं वहीं बैठी रह गई। उसकी जगमगाहट को तब तक देखती रही जब तक वह पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। मेरा मन गहरे भावों से भर गया। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करता है। प्रकृति और जीव जंतु हमारे जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं और कभी कभी वे अपने अनोखे ढंग से हमें प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करते हैं।